की वीडियो है साइलो में हेलमेट के अंदर चल रही वीडियो फेक क्यों बनाई गई। चलिए शुरू करते हैं। साइलो का पूरा सिस्टम झूठ और सीक्रेट पर बेस्ड है। इस अंडरग्राउंड सेटलमेंट का यूनिक डिजाइन इतना अमेजिंग था कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि इसके पीछे क्या छुपा हो सकता है। ह्यूमंस हमेशा मानते हैं कि जो चीज हमारी आंखों के सामने है उसी पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन सोचो जो हम देख रहे हैं अगर वही एक झूठा सीन हो जो हमें बेवकूफ और कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया हो। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ये है कि हम क्या और किस पर भरोसा करें, वो सच जो सबके सामने छुपा है या वो सच जो सब हमें बता रहे हैं। साइलो में एक ऐसे ही डिलेमा सामने आता है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। ये बात एलिसन बेकर से शुरू होती है जो अपनी क्यूरियोसिटी के चक्कर में एक आर्टिकल पोस्ट करती है ऑन रिकवरिंग डिलीटेड फाइल्स। कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। लेकिन एलिसन की क्यूरियोसिटी ने साइलो के कुछ काले राज खोल दिए जो उसे सिस्टम का दुश्मन बना देते हैं। बर्नार्ड जो आईटी का हेड है हमेशा उन लोगों से डरता है जो सोचने वाले होते हैं, क्योंकि ये लोग सवाल करते हैं और जवाब ढूंढते हैं। ऐसे सवाल जिनमें डेफिनेट आंसर नहीं होते और एक तरह का इन्फेक्शियस डिस्कशन शुरू कर देते हैं। शायद बर्नार्ड का ये डर सही था। जॉर्ज को एलिसन का आर्टिकल मिलता है, वो इससे एक हार्ड डिस्क नंबर 18 की फाइल्स रिकवर करने के लिए यूज करता है। पैक्ट के मुताबिक ऐसा पुराने रेलिक रखना इलीगल है, लेकिन जॉर्ज और एलिसन को ये सच जानने से कोई डर नहीं लगता कि उन्हें 144 फ्लोर के स्ट्रक्चर में कैसे लाया गया। एलिसन को हार्ड डिस्क के अंदर एक फाइल मिलती है जो सब कुछ बदलने वाली है। वोल बुक ट्रायलॉजी में इस फाइल का नाम मेंशन नहीं है, लेकिन सीरीज में इसे जेन कार्मोडी क्लीनिंग कहते हैं। हो सकता है जेन कार्मोडी पहली इंसान थी जो क्लीनिंग के लिए बाहर गई थी, या फिर शायद उसने ही ये फाइल बनाई थी। हमें ये नहीं पता ये फाइल कहाँ से आई, लेकिन एक बात पक्की है, साइलो के फाउंडर्स कभी नहीं चाहते थे कि आम लोग इस फाइल के बारे में जाने। शायद इसी वजह से इसे इतना सीक्रेट रखा गया, क्योंकि इस फाइल का सच साइलो के पूरे सिस्टम को हिला सकता था। उस फाइल में एक कंप्यूटर जनरेटेड वीडियो था जो साइलो के बाहर के एटमॉस्फेयर को दिखाता था। जब एलिसन ने पहली बार ये वीडियो देखा तो उसने सोचा कि ये साइलो के बाहर का असली एनवायरनमेंट है, लेकिन ये सच नहीं था। हो सकता है जॉर्ज विल्किंस को पहले ही पता चल गया था ये वीडियो थोड़ा फेक है, इसलिए वो कभी भी क्लीनिंग के लिए बाहर नहीं गया। लेकिन एलिसन के लिए बात अलग थी। उसे मैनेजमेंट के कई और झूठों का सामना करना पड़ा और इसी वजह से उसने ये मान लिया कि शायद ये वीडियो सच हो सकता है। एक और बड़ी चीज जो उसके साथ हुई वो थी कि डॉक्टर्स ने उसकी बॉडी से कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट नहीं निकाला। पैक्ट के रूल्स के हिसाब से ऐसे क्यूरियस लोगों को रिप्रोड्यूस करने नहीं दिया जाता, क्योंकि उनकी क्यूरियोसिटी उनके बच्चों में ट्रांसफर हो सकती थी। जूलियट निकोल के केस में भी यही हुआ। साइलो सीजन 1 की एंड में बर्नार्ड जूलियट को क्लियरली बताता है कि उसकी माँ को कभी बच्चे पैदा करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उस वीडियो ने एलिसन को बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया और उसके हस्बैंड होल्स्टन ने भी अपनी वाइफ के नक्शो कदम पर चलने का फैसला किया। बुक में होल्स्टन और एलिसन दोनों मानते थे कि कैफेटेरिया में दिखाया गया प्रोजेक्शन एक कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है। एलिसन ने अपने प्रोग्राम के थ्रू एक सॉफ्टवेयर डिस्कवर किया जो रियल वर्ल्ड के ऐसे वीडियोस बना सकता था। उसका मानना था कि आईटी ने कैफेटेरिया के लिए भी ऐसे ही एक वीडियो बनाई थी जिससे लोगों को साइलो के अंदर ही रखा जाए, लेकिन वो गलत थी। बुक में जूलियट के एक आईटी फ्रेंड को पता चलता है कि ये प्रोग्राम कभी भी लार्ज स्क्रीन के लिए बनाया नहीं गया। इसका पिक्सल डेंसिटी सिर्फ 8 इंचेस बाय 2 इंचेस थी, जो ये बताता है कि ये वीडियो हमेशा उन हेलमेट्स की स्क्रीन के लिए था जो लोग क्लीनिंग के लिए बाहर जाने से पहले पहनते थे। अब ये बात समझने लायक है कि फाउंडर्स ने ये वीडियो क्यों बनाई। सीरीज में इसका कोई क्लियर जवाब नहीं दिया गया, लेकिन फर्स्ट एपिसोड में एलिसन एक क्लू देती है जब वो बताती है कि लोग क्लीनिंग क्यों करते हैं। हो सकता है यही वजह हो जिसकी वजह से ये कंप्यूटर जनरेटेड वीडियो बनाई गई हो। ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जो साइलो के सिस्टम के डार्क सीक्रेट को दिखाता है और ये सवाल छोड़ता है, क्या सच में साइलो के बाहर का एनवायरनमेंट जैसा दिखाया गया है वैसा है? एलिसन के मुताबिक लोग साइलो के बाहर सेंसर्स को क्लीन इसलिए करते हैं ताकि उनके फ्रेंड्स, फैमिली अंदर बैठकर उस हरे भरे सीन को देख सकें जो उनके हेलमेट के वाइजर में चल रहा है। उनका एम होता है फाउंडर्स के झूठ को एक्सपोज करना, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते कि उनकी जिंदगी के आखिरी मोमेंट्स में भी उन्हें एक झूठ दिखाया जा रहा है। साइलो के बाहर की हवा टॉक्सिक है और दशकों से ह्यूमन के लिए अनफिट है, लेकिन हेलमेट का वीडियो उन्हें ये बिलीव करवाता है कि बाहर की दुनिया सेफ और खूबसूरत है। पैक्ट कभी भी किसी को जबरदस्ती क्लीनिंग के लिए नहीं बोलता, लेकिन आखिर में हर कोई क्लीनिंग करता है। सवाल ये है, अगर लोग रियलिटी देखते तो क्या वो कभी क्लीनिंग करते? एलिसन ने होल्स्टन से ये बात खुद कही थी कि अगर बाहर की दुनिया वैसी ही होती जैसी कैफेटेरिया के स्क्रीन पर दिखाई गई है तो वो कभी क्लीन नहीं करती। यहाँ कोई मोटिव डायरेक्टली नहीं दिखाई देता,
क्योंकि लोग ऑलरेडी सच जानते हैं। लेकिन ये कंप्यूटर जनरेटेड वीडियो एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर का काम करता है, जो लोगों को कन्विंस करता है कि उन्हें दुनिया को सच दिखाना है, उन्हें सेंसर्स क्लीन करने हैं ताकि बाकी लोग भी रियलिटी देख सकें। बट असली सवाल ये है, ये क्लीनिंग इतनी जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ एक इल्यूजन को मेंटेन करने का टूल है या कुछ और बड़ी वजह छुपी हुई है? साइलो के बाहर जो कैमरा सेंसर्स हैं, वो डस्ट और डर्ट की वजह से ब्लरी हो जाते हैं अगर उन्हें क्लीन न किया जाए। प्रॉब्लम ये है कि साइलो के केयर टेकर किसी को बार बार बाहर भेज नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई सेफ वापस आ गया तो सब लोग बाहर जाने की पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने के बारे में सोचने लगेंगे। वही कैफेटेरिया का प्रोजेक्शन भी ब्लरी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लोगों का वो इल्यूजन टूट गया तो उनके जीने का मोटिवेशन खत्म हो सकता है। लोग डिप्रेस हो सकते हैं और उनकी जिंदगी बेमायने लगने लगेगी। हो सकता है कि इन सेंसर्स के पास कोई ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम न हो, इसी वजह से क्लीनिंग के लिए लोगों को भेजा जाता है। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया हो ताकि साइलो के लोग अपनी एक रे ऑफ होप न खो बैठें। क्लीन सेंसर्स का मतलब है एक क्लियर प्रोजेक्शन जो लोगों के अंदर एक इल्यूजन मेंटेन करता है कि शायद एक दिन बाहर की दुनिया रहने लायक हो सकती है। शायद क्लीनिंग का असली पर्पस ये था कि साइलो के लोग सिस्टम के खिलाफ बगावत न करें, और वो वीडियो एक तरीका था इंश्योर करने का कि जो भी इंसान साइलो से निकाला जा रहा है वो क्लीनिंग जरूर करे। पर ये डार्क सीक्रेट यही खत्म नहीं होते। IT डिपार्टमेंट ने जानबूझकर क्लीनिंग सूट्स को फॉल्टी डिजाइन किया था। ये सूट्स बस उतनी देर तक काम करते थे कि लोग सेंसर्स क्लीन कर सकें। उसके बाद टॉक्सिक एयर उन्हें मार देती और उन्हें ये समझने का मौका ही नहीं मिलता कि जो वीडियो उनके वाइजर में चल रही है वो एक झूठ है। ये एक सोचा समझा प्लान था जो साइलो की कंटिन्यूटी बनाए रखता था। लेकिन फिर जूलियट आई जो इन सब झूठों को समझ गई और क्लीनिंग करने से मना कर दिया। जूलियट के मना करने का इम्पैक्ट बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि इससे साइलो के लोगों के दिमाग में नए सवाल उठे। अगर जूलियट जिंदा बची रही तो लोगों के अंदर ये उम्मीद पैदा होगी कि शायद बाहर की दुनिया वैसी नहीं है जैसा उन्हें बताया गया। ये क्यूरियोसिटी एक रिबेलियन का बेस बन सकती है, क्योंकि अब हर कोई बाहर जाकर असल दुनिया देखना चाहेगा। जूलियट ने साइलो कम्युनिटी में एक नए तरीके की सोच को जन्म दिया है। अब सवाल यह है कि बर्नार्ड इस अपराइजिंग को कैसे रोकेगा। ये देखने लायक होगा। चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर आप फिल्मी स्टोरी बॉक्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज एड्स बिना स्किप किए देखें। बाय, अपना ख्याल रखिए।